Okay, so we are starting the final lecture of electromagnetic induction. ठीक है, और आज जो है वो हमें करना है जनरेटर. हाउ डज an alternating current generator works. ठीक है, तो उसका थोड़ा सा recap what we did last time. This is an external magnet. जी, उसका पता है रिफ्लेक्शन आती है बोर्ड पे, दैट्स व्हाई. इसका भी आ रही है. चलो मैं ऑन कर. ठीक है, ओके. चलो, अच्छा, तो ये एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट है. इसके बीच में एक वायर रखी हुई है और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है. दिस इज अ वायर. इसमें से एक डायग्राम के ऊपर वील बी डिस्कसिंग मोटर इफेक्ट, एक डायग्राम के ऊपर वील बी डिस्कसिंग जनरेटर इफेक्ट. ठीक है, सो मुझे बताओ क्या क्या प्रोवाइडेड है. प्रोवाइडेड है मैग्नेटिक फील्ड, राइट. और ये इसको मैं इनपुट बोलता हूँ. इनपुट व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड एंड आउटपुट. इनपुट, आउटपुट. सो बताओ, लेट्स से ये मोटर इफेक्ट की डायग्राम है. ये है जनरेटर इफेक्ट एंड दिस इज मोटर इफेक्ट. तो दोनों में इनपुट पे मैग्नेटिक फील्ड का होना एक कॉमन चीज है. सही, दिस हैज टू बी डन, दिस हैज टू बी देयर इन बोथ ऑफ द डायग्राम्स. और क्या हो इनपुट पे, और व्हाट डू वी गेट एट द आउटपुट इन जनरेटर, एंड इन मोटर व्हाट डू वी गेट एट द आउटपुट, एंड व्हाट थिंग्स डू वी प्रोवाइड एट द इनपुट. ये मुझे बताओ. दो चीजें इनपुट पे होंगी, एक आउटपुट. वो क्या और है जो जनरेटर इफेक्ट में हम प्रोवाइड करते हैं और हमें आउटपुट पे क्या मिलता है, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट हैपेंस इन द मोटर इफेक्ट. चलो, I'll give you options. Force and current. Force, and you have to answer from these two. Is force provided in the generator or is current provided in the generator? हम जनरेटर में खुद से क्या प्रोवाइड करते हैं? करंट प्रोवाइड करते हैं और हमें फोर्स मिलती है, या हम फोर्स प्रोवाइड करते हैं इस वायर को और हमें करंट मिलता है? व्हाट डू यू थिंक? करंट हम प्रोवाइड करते हैं या हमें मिलता है जनरेटर में? जनरेटर का नाम क्या है? जनरेटर. व्हाट डज इट जनरेट? व्हाट डज इट जनरेट? व्हाट डज अ जनरेटर जनरेट? जनरेटर क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, राइट. तो व्हाट डू वी गेट एट द आउटपुट ऑफ अ जनरेटर? इलेक्ट्रिक करंट. एंड व्हाट डू वी प्रोवाइड दिस वायर विद? फोर्स. दिस इज ऑपोजिट इन द मोटर इफेक्ट. मोटर इफेक्ट में पता है क्या होगा? इस वायर को हम क्या प्रोवाइड करेंगे खुद से? करंट. तो हमें इस वायर पे क्या मिलेगी? फोर्स. क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर इस वायर को करंट प्रोवाइड करोगे, द वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. और अगर इस वायर को फोर्स प्रोवाइड करोगे, इट विल इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज द ऑपोजिट. क्या ये बात समझ में आ रही है? याद है लास्ट टाइम पढ़ा था. इसमें से फिलेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कौन से वाले डायग्राम पे यूज होता है? मोटर इफेक्ट पे लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है या जनरेटर पे? मोटर. तो यहाँ यूज करते हैं फिलेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ यूज करते हैं फिलेमिंग्स राइट हैंड रूल. यहाँ क्या पता करते हैं? करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है ये जानना हो तो कौन सा रूल यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. और मोटर इफेक्ट में फोर्स की डायरेक्शन जाननी हो तो कौन सा रूल यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. जिसमें हम इसको अलाइन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ. इसको अलाइन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोवाइडेड करंट. तो थंब जहां पे अलाइन होता है, दैट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो ये चेक करो, अगर इसमें करंट डाउनवर्ड्स है, so how are you going to align your left hand? Like this. Magnetic field north to south, current downwards, thumb out of the board. क्या ये बातें याद है कि नहीं याद? So this was the, और यहाँ पे यही चीज राइट हैंड से करना पड़ेगा. अगर आप इसको फोर्स लगा रहे हो into the page, if you're providing it the force into the page, तो आप कैसे अलाइन करोगे राइट हैंड? थंब into the board, इंडेक्स फिंगर नॉर्थ टू साउथ. तो मिडिल फिंगर कहाँ पे अलाइन होके आई है? डाउनवर्ड. इसका मतलब इसमें करंट कैसे जनरेट होगा? डाउनवर्ड. मेक सेंस? तो मैं सिर्फ मोटर इफेक्ट इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे आज नहीं करा, नहीं तो सिर्फ रिकैप करवा रहा था मोटर. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू talk about a generator
जिसमें यही यूज हो रहा होगा, बट वायर की जगह कुछ और होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, if let's say there are three magnetic field lines between north and south pole, okay, and there is a wire placed right over here. How many field lines are now cutting the wire? Three field lines. Do you guys agree? How many field lines are cutting the wire right now? Three. If I apply the force on the wire such that ये wire या तो बाहर आ जाए बोर्ड से या बोर्ड के अंदर चला जाए, दोनों सिचुएशंस में या तो इसको मैं बाहर की तरफ फोर्स लगाऊं या तो अंदर की तरफ फोर्स लगाऊं, इस वायर पे कितनी फील्ड लाइंस कट करेंगी उस वक्त? Zero. Make sense? Because it will come out of the board. Yes or no? Will there be a current induced? Will there be a current induced? Yes. Why? Because there is a change in the number of magnetic field lines cutting the wire. Remember that? So if the force is either into the page or out of the page, यानी कि perpendicular है, we will get maximum current. What about if I move the wire to the right or to the left? If I move the wire either to the right, if the force is parallel to the magnetic field, what about that? शुरू में भी तीन थी, right पे move करवाया, wire has come over here. Still, how many field lines are cutting the wire? Three. Is there any increase or decrease? Any change in the number of field lines cutting the wire? No. Will there be any current induced in the wire? No. How will you answer this? Two options. One is right, one is wrong. One is right for understanding but not for writing an exam. तो इसको आप ये मत लिखना बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. इससे बेहतर है यू शुड से देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटिंग द वायर. लेकिन हम अपने समझने के लिए एक बात रट्टा लगा सकते हैं कि अगर फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल हो जाए, देयर विल बी नो करंट, देयर विल बी नो करंट इंड्यूस. क्या ये बात याद रहेगी? नो करंट इंड्यूस्ड. और उसका रीजन क्या है? अगर एग्जामिनर पूछे व्हाई इज नो करंट इंड्यूस्ड, डू नॉट से फोर्स इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. डू नॉट से दिस. व्हाट शुड यू से? रादर यू शुड से बिकॉज़ at this point there is no change in the number of magnetic field lines cutting the wire. Is it clear? Okay, चलो ये बात बता दी. चलो बस अब जनरेटर. अब देखो जनरेटर में पता है क्या होगा, डायग्राम कैसी है, लुक एट दिस. बाय द वे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज होता है, ठीक है, डू नॉट फॉरगेट. ओके, सो अब इस वायर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं विद अ कॉइल. कैन यू गाइस सी दिस कॉइल? अच्छा, अभी तक आप लोग नहीं बता सकते कि ये जनरेटर की डायग्राम है या मोटर की डायग्राम, क्योंकि यहां तक सिमिलर है. यू नो, अगर मैं मोटर की डायग्राम आपको याद करवाऊं, इट वाज लाइक दिस. what were these rings called? Split ring. A ring that is cut into two is called split ring. A ring that is split. और फिर यहाँ पे क्या लगे हुए होते थे? कार्बन ब्रश. और हम क्या प्रोवाइड करते थे? सेल या बैटरी टू प्रोवाइड करंट, एंड वी यूज्ड टू गेट फोर्स. ये क्या होता था? एक्सल. तो हम जैसे ही करंट ऑन करते थे, एक्सल घूमना शुरू हो जाता था. रिमेंबर दैट? वो हमें कैसे पता चलता? लेफ्ट हैंड रूल यूज करके पता चल जाता. कैसे? यहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे करंट अपवर्ड्स है, यहाँ पे करंट डाउनवर्ड्स है. तो आप लेफ्ट हैंड रूल लगा लो. जैसे यहाँ पे चेक करना चाह रहे हो इस वायर को, तो करंट डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस. सो दिस वायर इज विल कम आउट ऑफ द बोर्ड, दिस वायर विल गो इनटू द बोर्ड, सो इट्स गोइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज. लेफ्ट हैंड रूल से मोटर इफेक्ट का पता चल जाता था कैसे रोटेट करेगा, ठीक है. बट दिस कम्स ओनली फॉर वन मार्क. अब देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और अब डायग्राम में बना रहा हूँ. यहाँ तक सेम है मोटर की, जनरेटर बना रहा हूँ. सो क्या डिफरेंस है? पहला मेन डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है जनरेटर की डायग्राम में और मोटर की डायग्राम में, मोटर में देयर इज सपोज टू बी अ बैटरी, अ सेल. जनरेटर में देयर शुड नॉट बी एनी सेल. व्हाई? बिकॉज वी गेट करंट आउट ऑफ अ जनरेटर, वी डू नॉट नीड टू गिव इट करंट, ठीक है. सो मेन डिफरेंस क्या है दोनों की डायग्राम में? सेल का होना और सेल का ना होना. मोटर में सेल होना चाहिए, बैटरी होनी चाहिए. जनरेटर में बैटरी नहीं होनी चाहिए. पहला फर्क. दूसरा फर्क है, मोटर में स्प्लिट रिंग होती है और जनरेटर में स्लिप रिंग होती है. कौन सी रिंग होती है? स्लिप रिंग. और वो कंप्लीट रिंग होती है. चेक करो, दिस इज अ स्लिप रिंग. ये एक स्लिप रिंग है, ठीक है. प्लीज गौर से सुनना मेरी बात को, ठीक है. ये वायर ए है, ये पॉइंट बी है, सो इस वायर का नाम है वायर ए बी.
ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, इस वायर का नाम है वायर सी डी। ओके, वायर सी डी कौन सी रिंग के साथ कनेक्टेड है? वायर सी डी कनेक्टेड है, लेट्स कॉल दिस स्लिप रिंग 1, कार्बन ब्रश 1। सो वायर सी डी कौन सी स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है? स्लिप रिंग 1। अच्छा, ये बहुत तहम्मुल से सुनना है बिकॉज इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड इमेजिन। ओके, एंड में मैं एक एनिमेशन दिखाऊंगा तो थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, सो बहुत ही पेशेंस के साथ सुनना। Wire CD is connected to slip ring 1, which is connected to carbon brush 1. And here we have a bulb because there should be no cell. There should be no battery, no cell. Okay. ये आ गया bulb। अच्छा, look at this wire AB। और मेरी डायग्राम बहुत बुरी है लेकिन मैं आपको पूछूंगा कि आपको क्या लग रहा है ये मैंने क्या किया। What do you think? क्या मैंने वायर AB को स्लिप रिंग 1 से टच किया है या इसके बीच में से गुजारा है? बीच में से। चलो, थैंक गॉड मेरी डायग्राम इज नॉट सो बैड, इसके बीच में से गुजर रही है। ठीक है, इट्स नॉट physically in contact with slip ring 1. Okay, so this wire AB which is passing through the middle of slip ring 1 is connected to another slip ring called slip ring 2. Okay, and carbon brush 2, and this is how we have completed the circuit. सही, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, जब मैं एक्सेल को घुमाऊंगा तो ये कॉइल घूमेगा, यस और नो? एक्सेल को घुमाऊंगा कॉइल घूमेगा, ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द मोटर। मोटर में कॉइल यूज्ड टू रोटेट मेकिंग द एक्सेल आल्सो रोटेट। एंड व्हाई वाज द कॉइल रोटेटिंग? बिकॉज़ वी यूज्ड टू स्विच ऑन द करंट। यहां पे ऑपोजिट है, वी आर गोइंग टू मेक द एक्सेल रोटेट व्हिच इज गोइंग टू कॉज द कॉइल टू आल्सो रोटेट। सही है, यहां तक बात समझ में आ रही है? सो व्हेन द कॉइल विल रोटेट, प्लीज गौर से सुनना, the slip ring will also rotate. The slip ring will also rotate like this. This CD जब वहां जाएगा, स्लिप रिंग ये ऐसे घूम के ऐसे जाएगा। अच्छा, ये ऐसे रोटेट नहीं हो रही है, ये स्लिप रिंग ऐसे रोटेट हो रही है, इनटू द बोर्ड एंड आउट ऑफ द बोर्ड ऐसे घूम रही है। ठीक है, और ये भी ऐसे, ये मैंने शो ऐसे किए, इन एक्चुअल इट्स लाइक दिस। ओके, और ये कॉन्स्टेंटली स्लिप रिंग 2 कार्बन ब्रश 2 से कांटेक्ट में है, स्लिप रिंग 1 कार्बन ब्रश 1 से कांटेक्ट में है। ठीक है, चलो अब राइट हैंड रूल लगाओ। कौन सा रूल लगाओ? राइट हैंड। और लेट्स सपोज मैं कहता हूं इस कॉइल को मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। कैसे घुमा रहा हूं? क्लॉकवाइज कैसे होता है? ये वाली साइड आउट ऑफ द बोर्ड, ये वाली साइड इनटू द बोर्ड। अगर आप घड़ी को देखें, घड़ी की नीडल ऐसे ही घूमती है ना। इफ यू कीप द वॉच लाइक दिस, एनालॉग वॉच, the needle is going to come out from here and is going to go in. This is called clockwise rotation. Yes or no? So the coil is rotating clockwise, which means wire CD is being pushed, is being pulled out of the page. Wire AB is being pushed into the page. So axle is rotating like this. Okay? Fleming's right hand rule लगाओ सब लोग और मुझे बताओ वायर CD में करंट जो इंड्यूस होगा वो अपवर्ड्स होगा या डाउनवर्ड्स होगा? राइट हैंड रूल लगाएं। Remember, this is force, this is magnetic field pointing towards south, this is induced current, this is induced current. Middle finger is induced current, thumb is applied force, index finger is applied magnetic field towards south pole. Karo. Magnetic field towards south pole, thumb out of the board. Yes, middle finger is pointing upwards. देखो, thumb out of the board because force is out of the board. Index finger towards south pole. मिडिल फिंगर पॉइंटिंग अपवर्ड्स। इसका मतलब वायर सीडी में करंट कैसा इंड्यूस होगा? अपवर्ड्स, डी टू सी। और एबी में कैसे करंट इंड्यूस होगा? अब आपको राइट हैंड लगाने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही बता सकते हो सर अगर यहाँ पे आपका है तो यहाँ पे क्या होगा, लेकिन फिर भी राइट हैंड लगाओ। थंब इनटू द बोर्ड बिकॉज फोर्स इज इनटू द बोर्ड, इंडेक्स फिंगर टुवर्ड्स साउथ पोल, सही है। थंब इनटू द बोर्ड बिकॉज फोर्स इज इनटू द बोर्ड, इंडेक्स फिंगर टुवर्ड्स साउथ पोल, मिडिल फिंगर कहां पॉइंट कर रहा है? डाउनवर्ड। इसका मतलब इसमें करंट कैसे इंड्यूस होगा? डाउनवर्ड। सो कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या हुई भाई? डी टू सी टू बी टू ए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। आओ जरा इसको ट्रेस करते हैं कि बल्ब में कैसे पहुंचे। आओ जरा। सो डी से गया सी में, सी से गया बी में, ए में। ओके, ए के बाद स्लिप रिंग 1 में तक जाएगा करंट या स्लिप रिंग 2 में जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? 2 में, क्योंकि ये जो वायर है स्लिप रिंग 1 से कांटेक्ट में नहीं है। आई टोल्ड यू इट्स गोइंग थ्रू द मिडिल, ऑलराइट। सो ये आएगा करंट और स्लिप रिंग 2 में जाएगा। yes yes this is a ring, it's like this. So the wire AB is passing through the middle, so this is slip ring
1, and this wire is coming through the middle and connected to another ring, slip ring 2. Okay, सही है? So slip ring 2 से करंट गया कार्बन ब्रश 2 में, कार्बन ब्रश 2 से करंट आया ऐसे, बल्ब में यहां से एंटर हुआ, यहां से एग्जिट किया, कार्बन ब्रश 1 में गया, अमल कार्बन ब्रश 1 में जाने के बाद स्लिप रिंग 1 में गया, स्लिप रिंग 1 के बाद करंट ऐसे गया, एंड दिस इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या ये समझ में आया? तो बल्ब में करंट कैसे एंटर हुआ? फ्रॉम लेफ्ट, एग्जिट कैसे हुआ? फ्रॉम राइट. And this is called horizontal position of the coil. Which position of the coil is this? Horizontal. This is A, B, C, D. What is this position of the coil called? Vertical position. What is this position of the coil called? Horizontal position again. डिग्रीज में बात कर लेते हैं, कभी कभार एग्जामिनर डिग्रीज में भी चलते हैं, ठीक है, हम जागते रहना है. लेट्स से ये 0 डिग्रीज है. कितने डिग्रीज है? 0. तो ये कितने डिग्रीज है? 90. ये कितने? 180. ये कितने हैं? 270. 360. 1 कंप्लीट रोटेशन. ठीक है, हम 1 कंप्लीट रोटेशन तक की बात करने वाले हैं. चलो, सो अभी हम जा रहे हैं, प्लीज गौर से सुनना, फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पासिंग द वर्टिकल पोजीशन 90 degrees to the next horizontal position. अब मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं वो कौन सी कर रहा हूं? आफ्टर 180 degrees. When the side CD will be on the left and side AB will be on the right after going through 180 degree rotation, half revolution. यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, डायग्राम गौर से सुन देखना, क्योंकि शायद आपको ड्रॉ करने को आ सकती है एग्जाम. ठीक है, तो ये देखो, यहां तक ऐसे ही बना दी. ये D यहाँ पे आ चुका होगा, C यहाँ आ चुका होगा, ये B होगा, ये A होगा. मेक सेंस? मेक सेंस? आप लोग भी ऐसे ही ड्रॉ करें. चलो अब आ जाओ, स्लिप रिंग बनाने की बारी है. सो स्लिप रिंग 1 कौन सी वायर के साथ कनेक्टेड है? AB या CD? स्लिप रिंग 1 कौन सी वायर के साथ कनेक्टेड है? AB या CD? CD. तो ये चेक करो, ये CD के साथ कौन सी रिंग कनेक्टेड है? स्लिप रिंग 1. और वायर ए बी स्लिप रिंग 1 के बीच में से होती हुई जा रही है. तो ये जरा चेक करो, यहां से आई, इसके बीच में से होती हुई, ये कौन सी रिंग के साथ कनेक्टेड है? स्लिप रिंग 2 के साथ. क्या आप लोग ये देख सक रहे हो? देखो, ये पहले ये जो एल शेप्ड वायर थी ये राइट साइड पे थी, अब ये कहां पर आ चुकी है? लेफ्ट साइड पे, क्योंकि ये 180 डिग्री रोटेट कर चुकी है. अच्छा, कार्बन ब्रश भी मूव करके आ जाएगा या कार्बन ब्रश स्टेशनरी होते हैं? मोटर की डायग्राम में और जनरेटर दोनों में कार्बन ब्रशेस के बाद वाला सर्किट स्टेशनरी सर्किट होता है, वो रिवॉल्विंग सर्किट. तो देखो, कार्बन ब्रश 1 stays at the same place, कार्बन ब्रश 2 also stays at the same place, it does not rotate. Okay, उसके बाद वाला जितना सर्किट है वो स्टेशनरी सर्किट है. Will you guys remember this? Be it generator or motor, both. फोन दे दो मुझे, जल्दी से मैसेज करो. ओके, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? चलो अब लगाए, मुझे बताओ ये कॉइल कैसे रोटेट कर रही है? अभी भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, राइट? इसको अभी भी मैं कैसे रोटेट करवा रहा हूं? क्लॉकवाइज. तो ये वाली साइड कैसे आ रही होगी? आउट ऑफ द बोर्ड. ये वाली साइड कैसे जा रही होगी? इनटू द बोर्ड. लगाए राइट हैंड रूल और मुझे बताएं वायर सीडी में करंट कहां होगा? अप्लाई राइट हैंड रूल एंड टेल मी वायर सीडी में विल द करंट बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? चलो लगाओ, राइट हैंड रूल लगाओ. In wire CD, where should the thumb be pointed? थंब कहां पॉइंट करना चाहिए? Into the board? नहीं, ये वाली साइड पे into the page है. ये कॉइल ऐसे घूम रहा है. So यहाँ पे थंब into the page, इंडेक्स फिंगर कहां पॉइंट करना चाहिए? साउथ की तरफ, like this. So where is my middle finger pointing? Downwards. तो इसमें करंट कैसे है? Downwards. What about wire AB? Upwards. क्यों? थंब, इंडेक्स फिंगर. इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? क्या ये क्लियर है? अब मुझे बताओ, पहले करंट कैसे था? डी सी बी ए. अब करंट कैसे है? ए बी सी डी. व्हाट काइंड ऑफ करंट इज दिस? ऑल्टरनेटिंग करंट. व्हाई? बिकॉज द करंट हैज रिवर्स्ड इट्स डायरेक्शन. कैन यू सी दैट? पहले कॉइल में करंट ऐसे था, अब कॉइल में करंट कैसे है? ए टू बी to C to D. So this is the direction of current.
अब जरा मुझे ट्रेस करवाओ। आमना आप मुझे बताओ बेटा, सी से करंट गया डी में, डी के बाद कौन सी स्लिप रिंग में जाएगा? कौन सी स्लिप रिंग है? इसमें जाएगा या इसमें जाएगा? दिस वन। ये सीडी वाली वायर कौन सी रिंग से कनेक्टेड है? सीडी वाली वायर यहाँ पे भी स्लिप रिंग 1 से कनेक्टेड थी, यहाँ पे भी सीडी वाली वायर कौन सी रिंग से कनेक्टेड है? स्लिप रिंग 1 से कनेक्टेड है। तो करंट विल गो लाइक दिस, प्लीज गौर से देखना, and then to carbon brush 1 and then to the bulb. It will enter the bulb from the right side and exit from the left. Earlier पहले कैसा हुआ था? कुलसुम, पहले करंट कैसे एंटर हुआ था? लेफ्ट टू राइट। अब करंट कैसे एंटर हो रहा है? राइट एंड एग्जिट कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट। ओके, अब कार्बन ब्रश 2 में जाने के बाद स्लिप रिंग 2 एंड देन लाइक थ्रू द मिडल, दिस इज द पाथ ऑफ करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये करंट का पार्ट ट्रेस समझ में आया कि नहीं आया? So what happened? The moment coil passed the vertical position, the direction of current has reversed. The direction of current has reversed. यहाँ तक बात समझ में आई है? Okay. So do we understand all these parts and everything? अब मुझे बताओ कि अगर आप लोगों को पता है AC alternating current का ग्राफ कैसा होता है? Can you guys tell me what is the graph of alternating current like? हमने ड्रॉ किया था ना DC और AC का, वो कैसी इस तरह का वेव होती है कि नहीं होती? What kind of wave is this? It's called a sine wave. What kind of wave? This is a graph of alternating current. DC का ग्राफ कैसे होता है? Can somebody tell me what is the graph of DC current look like? Horizontal line like this. क्या फर्क है इन दोनों में? Constant current, varying current, fluctuating current, पहला फर्क। What is the second फर्क? दूसरा फर्क क्या है? एक तो इसमें है कांस्टेंट 10 एम्पियर्स है, इसमें 0 से 10, फिर 0, फिर 10। दूसरा फर्क है, एक तो फ्लक्चुएटिंग करंट, नो फिक्स्ड करंट, फिक्स्ड करंट। व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस? समटाइम्स द करंट इज पॉजिटिव, समटाइम्स द करंट इज नेगेटिव। व्हाट डज दैट टेल अस? डायरेक्शन। करंट कीप्स ऑन रिवर्सिंग डायरेक्शन। पहले करंट यूज आ रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट, फिर ऑपोजिट। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है? ओनली पॉजिटिव करंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो करंट की डायरेक्शन इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। दीज आर द टू डिफरेंसेस। ओके, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा? जनरेटर का ग्राफ कैसा होता है? लाइक दिस और लाइक दैट। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ जनरेटर लुक लाइक? लाइक दिस, बिकॉज़ इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है? रिवर्स हो। ओके, अब आ जाते हैं ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड है जनरेटर का समझने वाला पार्ट, इसलिए गौर से सुनो, फिर मैं एक वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है? क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन ऑफ द कॉइल वाज दिस? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? कौन सी पोजीशन ऑफ द कॉइल थी? हॉरिजॉन्टल। ए साइड ए, बी, सी, डी। फोर्स कैसे लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, डू यू गाइस एग्री? मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू द राइट, फोर्स इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड हियर एंड इनटू द बोर्ड। क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? देखो, ये वाली वायर पे फोर्स ऐसे लग रही है, ये वाली वायर पे फोर्स ऐसे लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस और नो? सो वी विल गेट मैक्सिमम करंट, वी विल गेट maximum current. Now the coil has rotated. What position of the coil is this? Vertical. Very good. I want to keep making it rotate. I want this coil to keep rotating. How should I apply force on this side and on this side? Tell me. Right now the force was out of the board. Over here the force was into the board. When the coil has come to this position, अब मैं इसको रोटेट कराना चाहता हूं, तो मैं कैसे रोटेट, मैं फोर्स कैसे लगाऊं इस साइड पे? लाइक दिस टुवर्ड्स मी, और इस साइड पे कैसे फोर्स लगाऊं? अवे फ्रॉम मी, लाइक ऐसा है कि नहीं? कैन यू गाइस सी एट दिस लोकेशन द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही कह रहा हूं? व्हेन द कॉइल इज इन वर्टिकल पोजीशन, the force becomes parallel to magnetic field. The force becomes parallel to magnetic field. Can you imagine it? मैं एक और दफा बता रहा हूँ, ये चेक करो। हॉरिजॉन्टल पोजीशन, रोटेट कराने के लिए फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, फोर्स इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, परपेंडिकुलर, मैक्सिमम करंट।
जब कॉइल ऐसे है तो मुझे फोर्स ऐसे लगानी पड़ रही है, इसको ऐसे धक्का देना पड़ रहा है और इसको ऐसे धक्का देना पड़ रहा है ना। जब ये रोटेट होगा ना, ऐसा ही है कि नहीं, तो जब मैं फोर्स भी ऐसे लगा रहा हूं और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, सो व्हेनेवर द फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, हाउ मच करंट इज इंड्यूस्ड? Zero current is induced. Make sense? That is the reason why at the vertical position no current is induced. I want you guys to write it down somewhere. लिखो कहीं पे, ये की पॉइंट लिख लो, दिस इज फॉर योर ओन सेल्फ। और वो की पॉइंट ये है, when the coil is in when the coil of a generator is in horizontal position, when the coil when the coil of a generator is in horizontal position, when the coil of a generator is in horizontal position, maximum current is induced और इसका ब्रैकेट में लिख लो, दिस इज बिकॉज द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बिकॉज द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बिकॉज द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा पॉइंट लिख लो, दूसरा पॉइंट क्या होगा, व्हेन द कॉइल इज इन वर्टिकल पोजीशन, when the coil is in vertical position, when the coil is in vertical position, no current is induced, no current is induced। और इसका रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज, ये आप लोगों के समझने के लिए रीजन, ठीक है, एग्जाम में लिखने का नहीं है। दिस इज बिकॉज द फोर्स इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बिकॉज द फोर्स इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। Yes. No, the reason is not, this is not the reason that we are going to write in the exam. Exam में तो हम लिखेंगे maximum number of field, maximum change in the number of field lines cutting the coil perpendicular में, और parallel में लिखेंगे no change in the number of magnetic field lines cutting the coil। ठीक है? Okay. चल अब मुझे एक बात बताओ, तो फोन छोड़, इस लोकेशन पे मैक्सिमम करंट, वर्टिकल पे जीरो करंट, this is the graph of an AC generator। So now you're going to help me label which points are these, इस इन पॉइंट्स पे कॉइल कौन सी पोजीशन पे थी और इन पॉइंट्स पे कॉइल कौन सी पोजीशन पे थी। ये पॉइंट्स का क्या मतलब है, हाउ मच इज द करंट, ये जो मैंने सर्कल किए हैं, हाउ मच इज द करंट राइट नाउ, जीरो। इसका मतलब ये कौन सी पोजीशंस ऑफ द कॉइल है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वर्टिकल। सो इन सब पे मैं V लिख रहा हूं। So whenever the coil is in vertical position, there is zero current। और जो ये पीक्स है, यानी कि लेट्स सपोज ये 20 एम्पियर्स है, +20, -20, लेकिन ये मैक्सिमम करंट है, माइनस का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन। ये कौन सी पोजीशंस ऑफ द कॉइल है जो अब मैं सर्कल कर रहा हूं, व्हिच पोजीशंस आर दीस, हॉरिजॉन्टल। क्यों? बिकॉज़ एट दिस लोकेशन फोर्स इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, परफेक्टली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, हेंस मैक्सिमम करंट। क्या ये बातें याद रहेंगी? ये एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक। वो ABCD लिख लेता है, एमसीक्यू में पूछ लेता है कौन सी लोकेशन पे कॉइल वर्टिकल पोजीशन पे, तो जो भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रही हो मतलब वर्टिकल पोजीशन, और जो यहाँ पर है वो सब कौन सी पोजीशन ऑफ द कॉइल है, हॉरिजॉन्टल। ये बातें याद रहेंगी, इसका रीजन हम लोगों ने अभी समझ लिया। ग्रेट। और अगर एग्जाम में पूछे बेटा, एग्जाम में पूछे कि यार वर्टिकल पे करंट क्यों इंड्यूस नहीं होता, सो डू नॉट से फोर्स इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये लिख लो तो एक एक्स्ट्रा बात है। लिखोगे क्या, आप बोलोगे एट दिस लोकेशन देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग द पॉइंट। ठीक है, ये रीजन लिखना है एग्जाम में, ये नहीं लिखना फोर्स इज पैरेलल या फोर्स इज परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके ग्रेट, मैंने ये बातें बता दी। अब मुझे क्या बताना है, अब आप मुझे एक बात बताओ, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हाउ मच करंट इज इंड्यूस्ड। अगर मैं चाहता हूं ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस हो, इस बल्ब के ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस हो, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ईएमएफ इंड्यूस्ड डिपेंड करता है, एक एक करके बताओ। चलो जी, वेरी गुड, नंबर ऑफ कॉइल्स या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, वेरी गुड।
सुनना प्लीज गॉड। सो अगर मैं चाहता हूं डबल वोल्टेज इंड्यूस हो, जिससे डबल करंट निकले, बल्ब डबल ग्लो करे, सो एक टर्न की बजाय चेक करो मैं दूसरा टर्न कैसे बना रहा हूं, प्लीज गौर से देखना। ये चेक करो, ये आया सेम एक्सिल के ऊपर, उसी एक्सिल के ऊपर एक और कॉइल लगा दिया, एक और टर्न लगा दिया। तो अगर इस पे 10 एम्पीयर इंड्यूस हुआ था तो इस पे भी 10 एम्पीयर होगा, टोटल 20 एम्पीयर इंड्यूस। सो इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, कैन यू गाइस टेल मी हाउ वुड द ग्राफ डिफर नाउ? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, करंट इन एम्पियर्स, टाइम इन सेकेंड्स। दिस वाज द प्रीवियस ग्राफ। ठीक है, दिस वाज द प्रीवियस ग्राफ। लेट्स से ये है 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड। एक एक रेवोल्यूशन कितनी देर में कंप्लीट हो रहा था पहले? 2 सेकेंड। पहले ये गौर से समझो, ये एक्स एक्सिस का मतलब है टाइम। एक रेवोल्यूशन कहां खत्म होता है? जब एक वेव रिपीट होना शुरू होती है, मतलब रेवोल्यूशन फिनिश हो गया। सही है, तो यहाँ पे ये एक्सेल रोटेट करना शुरू हुआ, ये कॉइल रोटेट हुई, यहाँ पर एक रेवोल्यूशन क्या हो गई? कंप्लीट। जब भी एक वेव फिनिश हो गई, जैसे ही वेव रिपीट होना शुरू हो जाए, मतलब वन रेवोल्यूशन हैज एंडेड। समझ आ रही है बात है? सो मुझे बताओ, ये कॉइल को एक 360 डिग्री घूमने में कितनी देर लग रही है? हाउ मच टाइम इज इट टेकिंग फॉर वन 360 डिग्री रोटेशन? 2 सेकंड्स। डू यू एग्री? यू गाइस एग्री? तो किसी को पता है टाइम पीरियड भी इसी को बोलते हैं? व्हाट इज द टाइम पीरियड? इसको हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस कॉइल? यू विल से 2 सेकंड्स। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल or one complete rotation or one complete wave. Remember, so what is the time period of this generator? 2 seconds. समझ आ रही है बात? अच्छा, किसी को बाय द वे फ्रीक्वेंसी पता है क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है? इस चैप्टर में बहुत यूज होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या होता है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी, ये सिर्फ एक हट के बाद बता रहा हूँ, 1 अपॉन 2 0.5 हर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस जनरेटर? 0. ये बाद में डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ एक्स्ट्रा बता। चलो नाउ, और ये जो मैक्सिमम करंट इस वक्त बन रहा है वो है 5 एम्पीयर। यहां तक बात क्लियर है? ओके, प्लीज अब सुनो गौर से। अमल, बोर्ड पे देखो। कैन यू ड्रॉ द ग्राफ इफ देयर आर डबल नंबर ऑफ टर्न्स नाउ? पहले एक टर्न था तो 5 एम्पीयर बनता था, टर्न्स डबल कर दिए। हु कैन ड्रॉ द ग्राफ? कैन यू गाइस ड्रॉ द ग्राफ? यू वांट टू कम हियर एंड ड्रॉ? यहाँ के ट्राई करना, यहाँ कर लो, और लेकिन मैं चाहता हूँ जो यहाँ नहीं भी करे वो कॉपी में करे। यू कम हियर, नहीं रेड से करो, चलो। और आप लोग करो इस पे, कॉपी पे। यू गाइस ट्राई ऑन द कॉपी। चलो, ओके, लेट्स चेक, अभी चेक कर ले। चलो, आपने किया? एक वेव ड्रॉ करो पहले खुद से, और फिर उसी ग्राफ के ऊपर देखते हैं क्या इन्होंने सही बनाया है। बट इनको ट्राई करने के जरूर मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज ये दिखता आसान है बहुत मुश्किल। इसमें काफी मिस्टेक्स होती हैं जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं। हाँ, बिकॉज आप खुद सोचो ना, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं, मुझे बताओ एक बात बताओ, चलो इसको लेट्स ब्रेक इट डाउन। इफ वी आर डबलिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, should there be double the current? Yes or no? Yes, there should be double current induced. पहले अगर 5 एम्पीयर हो रहा था तो अब कितना होना चाहिए? 10 एम्पीयर। कितना एम्पीयर इंड्यूस होना चाहिए? 10 एम्पीयर। अगर पहले 5 हो रहा था तो अब डबल होगा, क्योंकि अब टर्न्स डबल हो गए। पहला फर्क। दूसरा, क्या टाइम टेकिंग पे कोई फर्क पड़ना चाहिए? अगर पहले भी एक रेवोल्यूशन 2 सेकंड में हो रही थी, क्या हमने स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाई है? नहीं। Have we changed the speed of rotation? The speed of rotation is still the same. It will still take 2 seconds for one wave to complete.
So the time taken should be same, but the peak should be higher. सही है? The peak should go to 10 amperes, plus 10 and minus 10, but the time taken should be unchanged. Make sense? तो ये थोड़ा सा गलत है, लेकिन हम इसको सही वाला ड्रॉ करते हैं, तो ये चेक करो। लेकिन अभी भी ये बात पता होने के बावजूद you will make mistake. करो, चलो मैंने बता दिया ना आंसर. Still you are going to make some mistakes. I'll tell you what those mistakes are. But I want you to try it. You have tried it? See, आपने 10 amperes तो बनाया, लेकिन एक मिस्टेक किया. I'll tell you what it is. जी. वेव की शक्ल को क्या होगा? यहीं से शुरू करो ना. Start from here only ना. ये सही है. Very good. सही है. कौन सी वाली है? न्यू वाली. चलो, ऑलमोस्ट सही है. अभी बता दो. हमसे आप कर लो. चलो फिर जल्दी इसी के ऊपर बनाओ. बस ठीक है. दिखाओ. हाँ, ये मिस्टेक है. अब मैं बताऊं क्या मिस्टेक है. प्लीज गौर से सुनो, मिस्टेक क्या होती है. आई टेल यू द मिस्टेक. मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि वो खराब ना हो. प्लीज गौर से सुनना. देखो, अगर टाइम टेकन पे कोई फर्क नहीं है, तो जो नेक्स्ट पीक है वो इसी पीक के ऊपर लाई करनी चाहिए. मेक सेंस? तो ये जहां पे इसकी पीक है, उसी टाइम पर इसकी न्यू वेव की भी पीक होनी चाहिए. जहां पे ये वेव 0 पर आ रही है, तो ये वाली भी 0 पर आनी चाहिए. जहां पे इसका ट्रफ है, इसका भी ट्रफ होना चाहिए. दिस वेव शुड लुक लाइक दिस. टाइम टेकन सेम है. जहां इसकी पीक है वहीं इसकी पीक है, जहां इसका ट्रफ है. अब इसमें एक और मिस्टेक बताऊं क्या है. सुनो, एक और मिस्टेक. हमसे यहाँ पे आपने 2 बॉक्सेस ऊपर कर दिए, लेकिन यहाँ पे पता नहीं 4 और कम कर दिए, इक्वल नहीं किया. दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम. अगर आपने यहाँ पे जितना हाइट, यहाँ पे अगर 2 बॉक्सेस थे तो ये 4 होने चाहिए. सही है? इसी तरह अगर ये 2 थे तो ये भी कितने होने चाहिए? 4. कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 4 बॉक्सेस ऊपर कर देते हैं, इसको तो डबल कर दिया, लेकिन इसको डबल करना भूल जाते हैं, इसको 3 टाइम्स कर देते हैं या 1.5 टाइम्स कर देते हैं. So you should keep in mind this should be symmetrical. This should be symmetrical. Because अगर यहाँ पे डबल करंट इंड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे भी तो डबल करंट इंड्यूस होगा. So बच्चे ऐसे करते हैं. प्लीज गौर से देखो, ऐसे करते हैं. ये है ना. So do it like this. अगर वो टाइम का ख्याल रख भी लें, क्या मिस्टेक है इसमें? व्हाट इज द मिस्टेक? वो कहते हैं सर मैंने लेवल तो किया है, ये भी -10 है, ये भी +10 है. बेटा ये लेवल करना काफी नहीं, लग नहीं रहा. ये +10 इतना कम हाइट पर है, ये इतना ज्यादा हाइट पर कैसे हो गया? समझ आ रही है? और दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं कुछ बच्चे, ये चेक टाइम भी चेंज कर देते. दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम. ओके, सो द राइट इज दिस. आप इसके पीक के ऊपर इसका पीक बनाओ 10 के ऊपर, और -10 के ऊपर इसके ट्रफ के नीचे इसका ट्रफ रखो. इसको इससे ज्वाइन करो. ये वापस इधर होना चाहिए, ये पॉइंट इधर होना चाहिए. दिस इज द राइट वे टू गो अबाउट. मेक सेंस? समझ आया कि नहीं आया? एक तो फैक्टर था नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दो. एक फैक्टर क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दो. और क्या कर सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट भी बढ़ा सकते हैं. स्ट्रॉन्गर मैग्नेट. स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट बढ़ाने के 3 तरीके बताए. अमल, कैन यू टेल मी व्हाट वर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 3 तरीके हैं. स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, यूज सॉफ्ट आयरन कोर जिसके ऊपर कॉइल रैप हुई भी है, सॉफ्ट आयरन कोर पे कर दो. तीसरा तरीका, नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान फासला थोड़ा सा कम, इतना कम कि वो रोटेशन में टकराए नहीं, उससे भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. सही. स्ट्रेंथ बढ़ाने से भी वी विल गेट द सेम ग्राफ लाइक रेड वन. सोचो मैंने स्ट्रेंथ डबल कर दी है, नंबर ऑफ टर्न्स वही है, स्ट्रेंथ डबल कर दी, सेम, बट टाइम टेकन पे कोई फर्क. अब जो आखिरी वाला फैक्टर है ये बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको गौर से सुनो. There is one more way of getting more current, and that is increase the speed of rotation. Increase the speed of rotation. लेकिन उससे एक फर्क पड़ेगा. सोचो आपने स्पीड डबल कर दी, करंट तो डबल इंड्यूस होगा, लेकिन टाइम टेकन पे भी फर्क पड़ेगा. पहले एक रेवोल्यूशन 2 सेकंड में होता था,
अब वो एक रेवोल्यूशन कितनी देर में हो जाएगा? 1 सेकंड में। तो जो पहले एक वेव 2 सेकंड में बनती थी, अब वो एक वेव 1 सेकंड में बननी चाहिए। मेक सेंस? और उसका पीक कहाँ होना चाहिए? 10 एम्पियर्स, क्योंकि स्पीड डबल होने से करंट डबल होता है लेकिन टाइम पीरियड हाफ हो जाता है। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन विल हाफ। अब मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं, इसलिए अब गौर से सुनना, मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? तो पहले एक वेव 2 सेकंड की बजाय कितनी सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी? 1 सेकंड। सो द वेव विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, एंड ओवर हियर। इसका मतलब द मिडल ऑफ द वेव विल बी समवेयर है। सही कह रहा हूं? और इसका जो पीक होगा वो यहां पर होगा, और इसका जो ट्रफ होगा वो यहां पर होगा, इसके नीचे। दिस इज हाउ the wave will look like. This is the wave which shows double the speed. Can you see that? तो देखो मैंने ऐसे ही ड्रॉ नहीं की, ऐसे मैं भी ड्रॉ नहीं कर सकता। मैंने पहले क्या लगाए? पॉइंट्स। मैंने बोला यार वेव शुड स्टार्ट फ्रॉम यहाँ पे, स्टार्ट होगी यहाँ पे, फिनिश हो जाएगी, एंड हो जाएगी। इसका मतलब जो मिडिल हाफ वेव है वो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में बनेगी, और पीक इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में होगा, और ट्रफ इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में होगा। पहले ये क्रॉसेस लगाओ, देन ओनली कैन यू ड्रॉ द वेव। It looks easy, it is not easy. So I'm giving you a quick question to do it. Quick question, जल्दी से करो, चलो शाबाश, जल्दी से कर लो। ये ड्रॉ करो सब लोग, और बहुत एहतियात से करना, सिर्फ एक वेव बनाओ। जल्दी से कर लो बेटा, बहुत जल्दी से, ठीक है? ये टाइम है, ये करंट है, क्योंकि जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे यू वोंट अंडरस्टैंड। ये टू कॉपी के ऊपर कर रहे हो ना आप लोग, तो एक लाइन से दो, हर एक लाइन 1 एम्पियर, हर एक लाइन कितने एम्पियर है वाई एक्सिस पे? 1 एम्पियर, ठीक है? तो ये दो लाइन के ऊपर बनाओ, ये 2 एम्पियर, ये -2 एम्पियर, ठीक होगी बात? दिस इज 4 सेकेंड्स, दिस इज 2 सेकेंड्स। So this is the graph of an already working generator. Do you guys agree? Now I have doubled the speed. What have I done? Draw the new sketch. On the same figure, make a new sketch. So you will have to keep two things in mind. What are those two things in mind? Sir, if you have doubled the speed, one wave पहले इसका time period 4 seconds था, अब time period कितना हो जाएगा? 2 seconds. अब एक wave 2 seconds में complete होनी चाहिए, पहला चीज दिमाग में रखनी। दूसरा, क्योंकि स्पीड डबल कर दिया, तो अब एक रेवोल्यूशन पहले 4 सेकंड में हो रही थी, अब वो जल्दी हो जाएगी। तो एक वेव 4 सेकंड में नहीं कंप्लीट होगी, 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। और पहले पीक 2 एम्पियर तक जाती थी, अब पीक कहां तक जाएगी? पहले मैक्सिमम करंट कितना होता था? 2 एम्पियर। अब मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर, +4 एंड -4। समझ आ गई बात? दैट्स व्हाट डबलिंग द स्पीड मींस। चलो अब ड्रॉ करो, शाबाश। डन? देखो देखो, आपने पीक डबल नहीं की, देखो पीक भी ट्वाइस करनी है, आपने टाइम पीरियड सही किया है, पीक को भी ट्वाइस कर। विच वन? दिस वन? वेरी गुड। अच्छा, ये खत्म यहाँ होनी चाहिए थी, थोड़ा सा पहले हो गई, ठीक है? थोड़ा सा पहले हो गई, ये नहीं, कहाँ होनी चाहिए थी? यहाँ होनी चाहिए। एग्जैक्टली, जब वो हाफ हुई है ये पूरी हो जानी चाहिए, 2 सेकंड्स पे कंप्लीट हो जानी। परफेक्ट, परफेक्ट। वेट वेट वेट, सही है? सो डू वी अंडरस्टैंड दिस? ओके। एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, प्लीज गौर से सुनना, बस ये क्वेश्चन कर लो और फिर बाय बाय। फिर इसके मैं क्वेश्चंस कल करवा दूंगा, ठीक है? कल वाली क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे। यस यस सर, यस सर। अच्छा सुनो, प्लीज गौर से सुनो। क्या कह रहा था मैं? हाँ, ओके। ये जो आंसर कर देगा ना बोर्ड पे आके, वो घर जा सकता है, बाकी लोगों को जब तक समझ नहीं सही करेंगे बैठे, ठीक है? ओके। सो ये देखो मैंने भी क्या मिस्टेक की है, इसका ट्रफ मैंने अलग बना दिया, इसका अलग बना दिया। इट शुड बी ऑल सेम, इट शुड बी ऑल अलाइन, सब ये अलाइन होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन ये है
This is 4 seconds, 2 seconds, 8 seconds. Chalo, question. So this is a generator which is producing a maximum current of 8 amperes, right? Maximum current of how much amperes? 8 amperes. And what is the time period of this generator? वो इसकी एक्सल का रोटेट होने का टाइम कितना है? कितनी देर में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है? 4 seconds. बिकॉज एक वेव बताती है 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट। बाय द वे, इनमें से कॉइल की वर्टिकल पोजीशन कौन कौन सी है? दिस दिस दिस, ये सब वर्टिकल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन कौन सी है? 1 2 3 4। ये कॉइल वर्टिकल से शुरू हुई, 0 डिग्रीज वर्टिकल है, ये 90 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल वगैरह वगैरह। नाउ माय क्वेश्चन इज, a child gradually increases the speed of rotation. A student gradually keeps on increasing the, उसके हाथ में एक्सेल है, एक्सेल घुमा रहा था, पहले कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहा था, सच दैट 4 सेकंड में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती थी। घुमाए जा रहे घुमाए जा रहे घुमाए जा रहे। अचानक उस बच्चे ने क्या चेंज किया? He has increased the speed of rotation, but he is constantly keeping on increasing the speed. ये देखो ऐसे कर रहा है, बढ़ाया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है, अपने हाथ की स्पीड बढ़ाया जा रहा है एक्सेल। How would the new wave look like? समझ आया? क्वेश्चन समझ में आया? If a student gradually keeps on increasing the speed of rotation of the coil, how would the new wave of the generator look like? Who wants to try? If you do it right, you get to go home. मैं हिंट दूं आपको? स्पीड इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से करंट भी बढ़ेगा ग्रेजुअली, और टाइम टेकन भी ग्रेजुअली कम होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करंट बढ़ता जाएगा और टाइम कम होता जाएगा। परफेक्ट। नाउ कैन यू एक्सप्लेन आल्सो व्हाट हैव यू डन टू एवरीबॉडी? हाँ, 2 things are happening gradually, और वो क्या हो रही है? ठीक है, सो वी हैव चेंज 2 things. ओके, थैंक यू, एंड यू कैन गो। ओके, देखो 2 चीजें हो रही है। पीक, ये जितनी पीक है, ये वाली पीक उससे ज्यादा है, ये वाली पीक उससे ज्यादा है, ये वाली पीक उससे ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इस पीक को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। दिस पीक इज अ लिटिल लोअर, दिस अ लिटिल मोर, वेट जस्ट अ सेकंड, दिस मोर। आहिस्ता आहिस्ता पीक अगली पता है कैसे होगी? ये चेक कर। इसका क्या मतलब है? ग्रेजुअली स्पीड बढ़ रही है तो ग्रेजुअली करंट इंड्यूस भी बढ़ रहा है, लेकिन ग्रेजुअली वो वेव श्रिंक भी हो रही है। पहले देखो इतनी देर लगी थी एक वेव कंप्लीट होने में, अगली दफा इससे कम लगेगी, और अगली दफा उससे भी कम। Exactly. So the wave is shrinking on the x-axis and becoming bigger on the y-axis. Y-axis पे बढ़ती जा रही है और x-axis पे कम होती जा रही है। ये बात समझ में आ रही? तो जब आप स्पीड ग्रेजुअली बढ़ाते जाओगे तो टाइम पीरियड आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होता जाएगा और वर्टिकली बढ़ता जाएगा। Understood? Yes. Tonight I'll upload. Okay. When do you have your exam?